स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की जो हमारी जो जो कक्षा है उसको हम क्रम से आगे लेकर के चलते हैं। सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र से वाङ्मय 15 में अध्याय 2 का विषय है सावित्री का शक्ति स्रोत सविता देवता। तो सावित्री का शक्ति स्रोत जो सविता देवता जो है, तो उसके बारे में हमने पहले भी पिछली की जो कक्षा थी उसमें भी चर्चा की थी, और उससे पूर्व भी हमने जो एक विषय पर काफी बार चर्चा की है हमने। तो उसमें हम जो है ये देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो है बार बार जो है रिपीट होती हैं उनमें। तो जो रिपीट होती हैं तो उनके माध्यम से जो है हम हमें यह भी समझना चाहिए कि उनका महत्व भी अधिक है उनका। तो जिनका जिन श्रुतियों का, जिन वाक्यों का, जिन महावाक्यों का महत्व जो है अधिक होता है, उन्हीं को ही जो बार बार दोहराया जाता है। और पहले के समय में जो ऋषि होते थे, मनीषी होते थे, वो उन्हीं जो है उन्हीं शब्दों को अपने अंतःकरण में उतारते थे, और उस अंतःकरण में उतार करके अपनी चेतना का संबंध उस परम चेतना के साथ में स्थापित करते थे, और अनेकों प्रकार से जो है वे लाभान्वित होते थे। तो जैसा कि पिछली जो जो कक्षा थी हमारी, पिछली कक्षा में अंतिम में जो है यजुर्वेद के जो 2 श्लोक जो आते थे, तो उसमें जो है उनको वो केवल श्लोक ही नहीं थे, उनको जो है महावाक्य भी कहा गया है। तो क्योंकि उनकी मदद से जो है बहुत से ऋषि मनीषियों ने अनेकों लाभ उठाए हैं। तो वो 2 श्लोक थे हमारे। एक तो था यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। जो जो सूर्य के भीतर जो आदित्य पुरुष जो भीतर विराजमान है, यानी कि जो उसकी आत्मा है, वही मेरी आत्मा है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इस स्तर का अनुभव कर पाना अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज है। तो इस बात को बार बार हम याद रख करके, बार बार हम याद रखते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसको सूर्य की ओर देखते हैं, उसके स्वरूप का, उसके स्थूल रूप का मनन चिंतन होता है, फिर उसके सूक्ष्म कारण रूप का मनन चिंतन होता है, फिर उसकी आत्मा का मनन चिंतन होता है। तो जाकर के हमें वो उपलब्धि जो है प्राप्त होती है। और निरंतर बारंबार हम जब अभ्यास अपना बनाए रखते हैं, निरंतर अभ्यास बनाए रखते हैं, जीवन में उठा-पटक आते हैं, उतार-चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, उसके पश्चात भी हमारी साधना नहीं रुकती। तो अवश्य ही हमें जो है एक दिन जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तब तक हमें जो है धैर्य बना करके रखना है, और अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसे बनाए रखना है। फिर जैसा कि दूसरा श्लोक जो आया था, जो ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो जो हम, अगर हमने ब्रह्म को नहीं देखा, तो उसे हम जो है एक ज्योति मात्र के रूप में जब हम कल्पना करते हैं, और अपना जो है अपने हम सभी अपने अपने जो है हृदय क्षेत्र में उस परमात्मा को ज्योति के रूप में मान करके उसका मनन चिंतन करते हैं, उसकी उपासना साधना आराधना करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें अनेकों प्रकार की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। तो ईश्वर की जो कल्पना जो है, वो जो है हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी मनोभूमि के अनुसार करता है। किसी को जो है साकार मूर्ति रूप में ही वो जीवन भर उसकी कल्पना करता है। तो जो सूक्ष्मवेत्ता जो होते हैं, जो कि ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो वह ये जानते हैं कि ईश्वर जब सर्वत्र व्याप्त है, तो सर्वत्र व्याप्त तो जो है कोई मूर्ति तो नहीं हो सकती वो। तो हाँ, परंतु जो है मूर्ति के रूप में अवश्य वो वही है, परंतु केवल वो मूर्ति नहीं है वो। उसका जो है और भी विराट रूप है, उसका सूक्ष्म रूप है उसका। और उस विराट रूप में जब उसको निराकार रूप में कण-कण में जब ईश्वर को देखने की बात जब आती है, तो उस अवस्था में जो है हमारी चेतना जो है धीरे-धीरे परिष्कृत होने लगती है। अभी तो ये होता है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे भेदभाव होते हैं, और उस भेदभाव के कारण जो है वही जो है हमारे लिए जो गाँठें बन जाती है, और वही हमारे लिए रुकावट बन जाती है। तो हम जो है छोटी-छोटी बातों पर जो है कई बार हमें बुरा लग जाता है। वो बुरा क्यों लगता है हमें? हम खुद अपने अंतःकरण में झाँक करके देखें हम, जब सर्वत्र एक ही ईश्वर है और वो कण-कण में व्याप्त है, तो वो उसके माध्यम से हमें कुछ पढ़ाने आया है। अगर वो दूसरा व्यक्ति गलत भी है, गलत होने के बाद भी जो है फिर आपकी वो परीक्षा लेने आया है, आपकी गलती में उसमें जो है आप कैसा रिएक्ट करते हैं आप? आपने अपनी जो है मनःस्थिति को सँभाले रखा, या आपने अपना जो है मन का संतुलन और अपना स्वयं पर नियंत्रण खो दिया? तो जब हम इस प्रकार जब बार-बार विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। गलती केवल अपनी ही होती है।
हम दूसरों में चाहे भले ही अपने सामने से कुछ दिखाएँ, अंदर से कुछ सोचें, परंतु अंत में जब जो व्यक्ति जब अंतिम अवस्था को पाता है, उसका अनुभव यही होता है कि सारी कमियाँ हमारी थी। हमारी कमियों के कारण ही हमने इतना लेट किया, जो भी देरी होती है, जो साधना में होती है, या ये कहें कि जो उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उद्देश्य को पाने में जो देरी जो होती है, वो केवल और केवल अपने कारण होती है। और जब तक हम जो है दूसरों के भीतर दोष देखना बंद नहीं करेंगे, यह समय लंबा-लंबा और कितना लंबा होगा ये हमें नहीं पता। ये जन्म भी बीत जाए, अगला जन्म बीत जाए, परंतु अगर दूसरों के अंदर दोष दृष्टि देखने की वृत्ति हमारी बनी रहेगी, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट वही है। और क्योंकि वो आपको कण-कण में ईश्वर को देखने नहीं देगी। जब ईश्वर कण-कण में है, ये मान्यता है और यह सत्य भी है। तो इस मान्यता को लेकर के जब उसके अनुभव को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे हम, तब तक जो है यह हम स्वयं ही अपने लिए बाधक बने रहेंगे। तो हमें जो है इस पर विचार-विमर्श अवश्य करना चाहिए, और केवल सिर्फ़ जो है कहने मात्र से ही नहीं होगा, केवल कहने से ही नहीं कि हमने सब कुछ अपने अंदर से हटा दिया, परंतु अपने मन के अंदर खुद जा कर के देखें हम, कि हम जो है कितना जो है कि हमारा भाव जो है समस्त सृष्टि के प्रति, प्राणियों के प्रति कितना उदार बना हमारा, हम कितना अंदर से उदार हुए, कितना हमने अपने अंदर परिवर्तन किया। अभी भी नहीं है तो उसको भी जो है नहीं हो पा रहा, अभ्यास भी बहुत कर रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा, तो उसे समर्पण भाव से उस गुरु के प्रति, उस इष्ट के प्रति, उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें कि अब आप ही जानें। हमने तो बहुत कोशिश करी है, तो धीरे-धीरे जब होगा तब होगा। परंतु हमारी तो पूर्ण इच्छा है आपको पाने की और आपसे जो है साक्षात्कार करने की, अपनी आत्मा को जानने की। तो इस प्रकार का भाव लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका फल जो है हमें अवश्य मिलता है हमें, और भाव भी होना चाहिए, और पाने की इच्छा भी होनी चाहिए, और सुधार का भाव भी अपने भीतर होना चाहिए। केवल इच्छा है, हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। जैसे बाबूजी ने अभी पिछली कक्षाओं में बताया था कि केवल हम जो है मनन-मनन कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे, तो उसमें क्या मिलने वाला है हमें? हमें पता है कि सब ठीक है जी, बातें सारी सही हैं, जो कि उपनिषदों में आया है, गायत्री महाविज्ञान में आया है, सब बातें ठीक हैं, परंतु हम उसको मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे तो फिर उसका लाभ भी हमें नहीं मिलेगा हमें। तो इसी प्रकार जो है हमें अपने आप को देखते हुए, अपना सुधार करते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है। तो आप देखिए आज जो है मैं आपको जो है जो कक्षा जो हमारी जो पहले चल रही थी, तो उसी से संबंधित ही एक स्लाइड आपको शेयर करते हैं। तो देखिए आपको ये सबको स्लाइड दिख रही होगी। तो देखिए इसमें हमारा जो है मुख्य रूप से हमारा क्या आता है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो पिछली कक्षा में जो अभी हमने वर्णन जो किया था जिसका अभी यजुर्वेद में जो 2 जो श्लोक आए थे हमारे। अब आज हम देखते हैं कि आज हम इस विषय में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो है इसके अंदर जो है जैसे आगे आता है कि जो सूर्य सविता के बीच में जो संबंध जो आता है, तो उसके बारे में भी जो है अनेकों प्रकार की जो श्रुतियाँ होती हैं, फिर नीति होती है, इस बारे में क्या कहती है। तो ये कहा जाता है कि जैसे कि जो है जो आत्मा परमात्मा है, तो ये जो है दोनों परस्पर काया और प्राण की तरह जो है एक दूसरे के साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो इन्हें 2 योनि और 1 मिथुन की संज्ञा दी गई है। फिर जैसे आगे आता है कि नि जो जो अन्य जो ऋषियों ने जो कहा, और एक जो है ये नीति के अंतर्गत आया है कि देखिए जिसमें तेज है वही बलवान है, और स्थूल काया के पुष्ट होने से भला क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दिव्य तेज की ही भूमिका है। तेज का अर्थ यहाँ पर हम प्राण से लेंगे कि जो प्राणवान है वास्तव में वही बलवान है। तो जो है हमें जो है उस प्राण को पाने की जो है हमारे भीतर जो है इच्छा होनी चाहिए, और उस प्राण के रिफाइनमेंट की इच्छा होनी चाहिए। रिफाइनमेंट का मतलब कि उसको पवित्र करते-करते हम ऊपर उठते चलें। प्राण देखिए वास्तव में क्या होता है कि जो हमारा जो ये होता है प्राण जो होता है हमारा, तो 1 मिनट अभी देखते हैं। तो हमारे भीतर जो प्राण जो विद्यमान है, तो हमारा जो प्राण जो है ये वास्तव में जड़ और चेतन का मिश्रण है। तो जैसे-जैसे जो हम प्राण को रिफाइन करते चलते हैं, रिफाइन करने का अर्थ है कि अगर हम जो है नीचे वाले हिस्से को जड़ मानेंगे, ऊपर वाले को चेतन मानेंगे। तो जब रिफाइन करते हैं तो वो जड़ता जो है धीरे-धीरे समाप्त होती जाती है और चेतनता बढ़ती जाती है। यही जो है प्राण का रिफाइनमेंट है, और यही जो है चेतना का रिफाइनमेंट भी यही है। चेतना को जो है अपनी जो है जो हम जो ऊर्ध्वगमन करते हैं चेतना का, उसका अर्थ यही है कि उसमें से जो है जड़त्व को समाप्त करना है और चेतनता को बढ़ाते जाना है। तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राणो वै परब्रह्म, तो प्राण ही हमारा जो है वो आत्मा और परमात्मा का रूप ले लेता है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो पूर्ण चैतन्य है वो।
तो उसी चैतन्य से ही जो जड़ की उत्पत्ति हुई है, उसी ने जो कल्पना करी है और उसी के माध्यम से जो है जो जो चेतना जो है वो पहले उसमें थोड़ा-सा जड़ तत्व बढ़ा, फिर जड़ तत्व बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते और अंत में जो पृथ्वी तत्व की जो उत्पत्ति हुई, पृथ्वी तत्व में जो सबसे अधिक जो है वो जड़ता होती है, तो हम ये मानते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें अपना रिफाइनमेंट करना है, हम हमें तो जो है वो अपनी चेतना को उठाना है, तो हमें जो है इस प्राणों को हमें रिफाइन करने की बात यहाँ की जाती है। और फिर जैसे इसमें आता है कि जो है, जो इसके उपार्जन में संलग्न व्यक्ति को सर्वतोमुखी, देखिए सर्वतोमुखी एक शब्द आया है, सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। जब वो प्राण की एक ऐसी रिफाइनमेंट अवस्था आ जाती है, तो वहाँ पर आने के पश्चात प्रत्येक साधक जो है वो सर्वतोमुखी जा सकता है। सर्वतोमुखी का अर्थ है कि जो जो अनेकों क्षेत्रों में जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, जो कर्म के क्षेत्र हैं, जो भक्ति के क्षेत्र हैं, उसमें जो है अनेकों क्षेत्र वहाँ से, अनेकों दिशाएँ वहाँ से उमड़ती हैं। तो जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा, उस क्षेत्र में जो है वो चमत्कार ही करेगा। लगेगा कि ये जहाँ पर भी जाते हैं इनकी वाणी भी इतना तेज है या जो भी कार्य वो करता है, तो वो कार्य जो है सफल हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि अब वो जो है, वो जो भी कार्य वो कर रहा है, तो वो जो है वो आत्मिकी की दृष्टि से कर रहा है वो। वो उसमें भी आत्मा देख रहा है, कार्य में भी आत्मा देख रहा है, किसी जीव के साथ में व्यवहार कर रहा है, उसमें भी आत्मा देख रहा है। तो उसकी जो प्रगति जो है वो एक दिशा में ना होकर के सर्वतोमुखी होती है। तो वो जिस दिशा में वो चाहेगा, उस दिशा में वो जो चाहेगा वो पालेगा। जैसे हमारे गुरुदेव ने भी जो इच्छा जो की थी, कि उनकी इच्छा थी कि इस बार जो है वे जो है ज्ञान की साधना करेंगे वे। इससे पूर्व जो है उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अपनी भक्ति की साधना की और भक्ति की जो पराकाष्ठा को पाया, जो जो संत कबीर दास रहे थे, है ना? और जो जो अपने जो रामकृष्ण परमहंस के रूप में जो उन्होंने भक्ति की साधना के रूप में दिखाया, तो उनको जो है सर्वतोमुखी में उनको लगा कि ये कमी हमारी ज्ञान के क्षेत्र में है, तो इस जन्म में हम जो है ज्ञान के क्षेत्र में जो है वो उपलब्धि पाएँगे। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार जो गुरुदेव ने किया, जो 3000 जो बुक्स लिख डाली, जो पूरे वेदों का भाष्य कर डाला, उपनिषदों का भाष्य किया उन्होंने। तो उससे पता लगता है कि एक साधक जो होता है, उस उच्च अवस्था में आने के पश्चात वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जो चाहे वो कर सकता है, तो उसके सामने जो है किसी भी प्रकार का दुःख कष्ट जीवन में नहीं रह जाता। जो अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो हर प्रकार की उपलब्धि को पाना, उस स्थिति में आने के पश्चात बहुत ही सरल हो जाता है। फिर देखिए आगे आता है कि जो गायत्री के गहन तत्व को जानता है, वह पुण्य, कीर्ति, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता हुआ, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी पाप ना हो, तो वो हमेशा पुण्य ही पुण्य करे, ताकि वो जो है उसका फल भी आगे उसी रूप में पाता रहे। वो कीर्ति, लक्ष्मी के रूप में, धन, संपदा के रूप में उसे प्राप्ति होती रहे, ताकि वो उसका सदुपयोग करे और किसी के सामने उसे कभी हाथ ना फैलाना पड़े कभी। तो ये सब जो है ये सब चीज़ें उन्हें उन्हें प्राप्त होती हैं जो गायत्री के गहन तत्व को जानता है। गायत्री का गहन तत्व क्या है? गायत्री का जो गहन तत्व है, जो गायत्री का जो जो हम देवता कहते हैं सविता, तो वही उसका गहन तत्व है। और सविता क्या है? सविता है उसकी सूर्य की आत्मा, और सूर्य की आत्मा क्या है? वही हमारी आत्मा। तो कहा जाता है कि जो हमारी आत्मा है वही सूर्य की आत्मा है। तो यानी कि अपने आत्मज्ञान को पाना, आत्म तत्व को पाना, यही जो है गायत्री का गहन तत्व कहलाता है। तो हम जो है गायत्री माता की जो है उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा की ही उपासना और पूजा कर रहे हैं। उसी को पाने का जो है अभ्यास हमारा चल रहा है। और उसी को कहा जाएगा कि जब हमने अपनी आत्मा को पा लिया, तो हमने गायत्री के गूढ़ रहस्य को जान लिया। तो गूढ़ रहस्य को जानना, समझना जो है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो गायत्री साधना के माध्यम से हमें मिलती है। तो फिर आता है कि जो चारों वेदों में जो भी कुछ है, वह सभी इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। वह तो केवल विवेचन है, उसकी अनेकों दिशाएँ हैं, तो अनेकों दिशाओं का जो विवेचन जो है, वो कुछ बुक्स में जो दिया गया है जो हमें, तो उनके माध्यमों से हम अनेकों अर्थ उसमें ले सकते हैं। इसके बारे में और अधिक आगे आएगा, तो आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। अब देखिए फिर आगे आता है कि जो है ये जो अन्य श्रुति आती हैं, तो सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सूक्ष्म चंद्र, गंधर्व आदि हैं। तो इसके बारे में भी हमने पहले भी चर्चा की थी। फिर आगे आता है कि जैसे यह सूर्य प्रातः ऋक से, मध्याह्न यजुः से और सायकाल शाम से युक्त होता है। इसके बारे में भी हम जो है अपने पहले चर्चा कर चुके हैं इस विषय में, हमारी पहले की जो कक्षाएँ थी। देखिए जो रिपीटेड जो चीज़ें आ रही हैं, तो इन पर हमें बार-बार मनन चिंतन हमें करना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इसका और भी अर्थ क्या हो सकता है। जितने अर्थों की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, इस कक्षा में करते हैं, इसके अलावा भी प्रत्येक साधक अपनी मनोभूमि के आधार पर इससे भी अधिक अच्छा अर्थ निकाल सकता है और अपने अनुसार वो अपनी साधना को और अधिक गहराई दे सकता है वो। तो फिर जैसे आगे आता है, सूर्य पुराण में कहा गया है कि ऋक, यजुः, साम रूपी परम धाम सूर्य को नमस्कार है। तो देखिए कितनी जो ये सब बातें यहाँ पर आ रही हैं, तो इसको हमें जो है इसमें हमें गहराई से हमें उतरना है हमें। और फिर देखिए आगे आता है कि देखिए सूर्य उपनिषद में आता है कि जो जड़ चेतन पदार्थ इस संसार में मौजूद है, अभी है, भूतकाल में जो था और आगे भी जो होगा, वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं।
और उसी में ही लीन होते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई देखिए, आज के समय में हम मानते हैं कि जैसे गोल्ड है हमारा, सोना है हमारा, तो सोना जो धातु जो है ये धरती पर कभी बन ही नहीं सकती है। तो इसका जो उद्गम जो है वो सूर्य से ही हुआ है। और हम उसको और सूक्ष्म रूप में हम देखें कि जो जो प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति, प्रत्येक जीवों के जीवन की उत्पत्ति का आधार भी वह सूर्य है, सूर्य का प्राण है। तो हम उस रूप में यह सत्य भी समझा जाएगा कि इसमें जो जो शब्द कहे गए वो कितना सत्यता इसके अंदर है। और हम जो सूर्य की साधना कर रहे हैं तो हम एक उस सविता देवता से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, जो सभी का ही जो है सृष्टि में संपूर्ण के जीवन का आदि कारण है, जो कि हमारे जीवन से पहले भी था और बाद में भी रहेगा वो। देखिए, वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है इसलिए सविता कहते हैं। अंधकार दूर करता है इसलिए सूर्य कहते हैं। तो ये जो सूर्य है, सविता, आदित्य, जो नाम जो आए हैं, इनमें कितनी गहराई हम दे सकते हैं। देखिए, इसमें शब्दों को हम बार-बार पढ़ें, बार-बार अपने मनन चिंतन में लेकर के आएँ और अपनी जो है साधना को एक नई दिशा दें। तो साधना को जैसे-जैसे हम नई दिशा देते हैं तो हमारे मन को भागने का जो विकल्प है वो नहीं मिल पाता। बहुत बार क्या होता है, हमारा मन जो है एक प्रकार की साधना से ऊब जाता है। परंतु एक ही प्रकार की साधना में जब अनेकों दिशाएँ दी जाती हैं, जब एक ही प्रकार की साधना में हम और गहराई देते हैं, उसके अनेकों अर्थों को साधना में जोड़ते जाते हैं, तो वो साधना कभी भी जो है हमें बोरिंग नहीं लगती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जो है प्राणायाम में बोरिंग लगता है या ध्यान में बोर हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम उसके अंदर गहराई में नहीं उतरते हम। जब तक गहराई में नहीं उतरेंगे और मन को जब तक जो है अनेकों दिशाओं से उसको दिखाएँगे नहीं कि तुम जिस भी दिशा में जा रहे हो, तुम इसी को ही पाओगे तुम। तो इसको पाओगे तो उसको वो दिखाने की जो जो फिर वो जहाँ-जहाँ जाएगा तो उसके हम अनेकों अर्थों में उसको उस रूप में लेंगे हम, तो उसका जो है मन का भागना भी बंद हो जाएगा। फिर वो देखेगा कि यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, फिर कहाँ जाएगा वो? तो जहाँ भागना बंद हो जाएगा तो वहाँ मन स्थिर हो जाएगा और जहाँ पर मन आपका स्थिर होगा, वही अवस्था आपकी जो समाधि की अवस्था में हमें जो है, जो हमारी आत्मा का जो परमात्मा से मिलन जो है वो समाधि की अवस्था में हमारा होने लगेगा। अभी मान लो कि वो क्षणिक भर के लिए भी होती है, तो वो क्षणिक भर का जो है टाइम ड्यूरेशन जो है धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो लगातार अभ्यास से होगा ये सब हमारा। तो जैसे फिर आता है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में आता है कि मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। इसे कभी नष्ट ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे नाड़ियों के द्वारा यह शरीर में दौड़ता है। मुख और नासिका द्वारा यह आता जाता है। यह शरीर में वायु रूप है और ब्रह्मांड में सूर्य रूप है। देखिए, जो ऋषि जो है इस प्रकार की जो व्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उन्होंने इस प्राण को कैसे देखा होगा? हम तो देख नहीं पा रहे, हम हवा को नहीं देख पा रहे, तो इन्होंने तो प्राण को देखने की बात की है। जो कि हवा का भी जो मूलभूत जो कारण है, हवा की जो शक्ति जो है, जो प्राण है, तो वो भी उससे सूक्ष्म रूप है। तो ये ऋषि बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्राण को देखा है और हम तो हवा को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यही है कि इन्होंने जो है निश्चय ही इन्होंने अपना जो है आज्ञा चक्र जो है जगाया है इन्होंने अपना। और ये जो है उस तृतीय नेत्र से देखने की बात यहाँ हो रही है कि उन्होंने अपने जो है उस प्राण को देखा है, उस प्राण को उस रूप में देखा है जो ये आँखें नहीं देख सकती। परंतु वो आँख जो है स्पष्ट रूप से देख सकती है। वो आँख तो वो भी देख सकती है और इतने स्पष्ट रूप से, इतने गहराई से देख सकती है, जो आने वाले समय में जो घटनाएँ होने वाली है उसको भी देख सकती है। वो तो उसकी जो है उसकी पहुँच बहुत दूर-दूर तक है। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, हर काल तक उसकी पहुँच है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आज्ञा चक्र की साधना से ही हमें यह तब प्राप्ति होती है। तो हम इसके माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि अगर ये अवस्था प्राप्त करनी है, हमें भी प्राण को देखना है। हमें देखना है कि हमारी नाड़ियों में वो प्राण दौड़ रहा है, सूर्यों से वो प्राण जो रश्मियों के रूप में हमारे अंदर आ रहा है, फिर हमारे अंदर से आना-जाना जब उसका देखने लगते हैं, तो हम जो है प्राणों को नियंत्रण में करने की कला जो है वो हमें मिलने लगती है हमें। तो प्राण जब हमारे जब नियंत्रण में होने लगते हैं, तो जब फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हर प्रकार के जो प्राण जो है, जैसे मुख्य है जो एक प्राण, तो मुख्य प्राण तो महाप्राण है, परंतु उसके रूप से मुख्य रूप से उसको 10 प्राणों में हम जो बाँटते हैं, 10 महाविद्याओं के रूप में बाँटते हैं। तो हम जब प्राणों पर अधिकार करते जाते हैं, प्राणों पर नियंत्रण करते जाते हैं, तो इन 10 महाविद्याओं पर हमारा नियंत्रण होता जाता है। और 10 महाविद्याएँ ही हमारा जो है ये 10 प्राण है और ये सारा का सारा जो प्राण जो है इन्हीं की अभिव्यक्ति है, जो अलग-अलग जो शक्तियों के रूप में, जो महाविद्याओं के रूप में इनकी जो अभिव्यक्ति जो है वो मुख्य प्राण ही है। और वो मुख्य प्राण वही है जो हमारा जो परब्रह्म परमात्मा है। तो हमने यानी कि 10 महाविद्याओं को जाना, 10 प्राणों को अच्छे से जाना, तो हमने परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना। हम ये समझ सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये उसके रूप में जा रही की वर्णन की गई है कि ये देखिए शरीर में देख रहे हैं कि नाड़ियों में दौड़ रहा है, मुख नासिका में आ जा रहा है प्राण, और जो ब्रह्मांड के सूर्य में भी देखिए कितनी गहरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हमें इस पर मनन चिंतन बार-बार हमें करना चाहिए। फिर आगे आता है कि इस सविता देवता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा को तेज पुंज महाप्राण पर ब्रह्म में प्रविष्ट करते हैं। सुखदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए,
उसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। तो इसका हमें पहले भी हमने इसका अध्ययन किया था। तो सुखदेव जी की स्थिति देखिए कितनी जो है गहरी स्थिति इनकी रही होगी कि ये इन्होंने कहा है कि मैं योग की स्थिति में होकर इस देह को त्याग कर तेजो राशि सूर्य में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इनके लिए जो है अपनी देह को त्यागना, अपनी देह को त्याग करके जो सूर्य राशि के अंदर जाना, तो यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जो है अपने घर को छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं, फिर जब मन करता है तब अपने घर में लौट आते हैं। तो ऐसे ही ये देह हमारा घर है, इस आत्मा का निवास स्थान है। तो आत्मा का निवास स्थान जो है अभी हमें शरीर के रूप में, हमें देह के रूप में हमें मिला है। तो हम जो है हम जब इसको समझ जाते हैं अच्छे से, हम अब जब प्राणों पर नियंत्रण करते हैं, प्राणों को इतना रिफाइन कर लेते हैं, जो अभी हमने पूर्व में चर्चा की है, तो उसके माध्यम से जो है उस जो सर्वश्रेष्ठ प्राण को, प्राण का सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था क्या है, वो है आत्मा और परमात्मा। तो उस प्राण पर नियंत्रण यानी कि उस आत्मा को जान लिया हमने। तो उस आत्मा को जानने के पश्चात जो है फिर अब हम जो है जब चाहे उस घर को छोड़ सकते हैं, जब चाहे उस घर के अंदर आ सकते हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि जो जो उनका जो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म रूप से, चेतना रूप से उस शरीर से निकल करके और तेजो राशि सूर्य में जाते हैं। और फिर सूर्य के अंदर जाकर के जो है वो सभी घटनाएँ जो है वो सब देखते हैं, वो सूर्य के भीतर क्या घटित हो रहा है। जैसे कि एक देह हमारी है, हमारी देह जो हमारा शरीर है, ऐसे ही जो है सूर्य की देह सूर्य का शरीर है, जो कि लगातार जो है जल रहा है, जिसमें इतना अधिक तापमान उत्पन्न हो रहा है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की जो क्रियाएँ हैं वो हो रही हैं। जैसे कि जब हम आत्मा रूप में अपने शरीर को जानते हैं, अपने शरीर को जानने लगते हैं, तो हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधियों पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारी हार्ट बीट पर हमारा नियंत्रण होने लगता है, श्वासों पर हम जब बंद लगा लेते हैं, तो बंद के माध्यम से हम अपने प्राणों को नियंत्रण में करते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी देह को, अपने शरीर को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। संपूर्ण रूप से जानने का कारण क्या था? हमारी आत्मा थी और उस आत्मा का हमने साक्षात्कार किया, उस प्राणों पर नियंत्रण किया, तो हमने देह को इतने स्पष्ट रूप से हमने जाना। इसी प्रकार जब हमने अपने अपने इस देह को जान लिया, तो अब हम किसी दूसरे की देह को जानने में भी सक्षम होते हैं। जब हम अपनी चेतना को जो है अपने शरीर से निकाल करके सूर्य के शरीर के अंदर गए, सूर्य का अपना शरीर है, तो वो सूर्य के अंदर जो वो अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं, वो उतनी ही स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। जैसा हम अपने शरीर के अंदर देख पा रहे हैं कि श्वास आ रहा है, जा रहा है, क्या-क्या हलचल कर रहा है, किस-किस चक्र को प्रभावित कर रहा है, वो कहाँ-कहाँ वो स्पंदन उत्पन्न कर रहा है, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगता है। साधना में जो लोग जो है जिन्होंने इसका अभ्यास किया होगा, वो स्पष्ट स्पष्ट रूप से इसे देख पाए होंगे। अब जब हम सूर्य के अंदर जब जाने की बात जब करते हैं, तो वो जाने की बात जो है स्थूल रूप से तो नहीं है, ये तो बात हमें स्पष्ट समझ में आती है। तो जो सूक्ष्म रूप से जाने की जो बात जो कर रही है, तो जब हमारी चेतना इतना रिफ़ाइन हो जाएगी हमारी, जब हम अपने भीतर को समझने लगेंगे, तो हम जो है बाहर जो जो सूर्य है, चंद्रमा है या अन्य प्राणी हैं, अन्य जीव हैं, उनको भी समझने लगेंगे हम। तो हम दूसरों के मन को भी जानने लगेंगे, दूसरों के मन को भी समझने लगेंगे। हम उनके अंदर भी जो है जा कर के हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार का भाव लेकर के आया है, तो हमें कितना सावधान रहना है। तो फिर वो अवस्था आएगी कि हम ना किसी को ठगेंगे, ना किसी से ठगाएँगे। तो ऐसी अवस्था भी आती है तो फिर। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे जब चेतना का परिष्कार होता है, तो धीरे-धीरे जो है ये उन्नति मिलती जाती है। शुरुआत में जैसे कि जो साधक जो सूर्य के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, तो पहले वो कुछ अंशों में सूर्य को समझेंगे। उसको आग के गोले के रूप में समझेंगे। फिर आग का गोला भी जब शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो उसके बारे में और अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी हमें। तो अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति जो है, ये हमारे चेतना के परिष्कार पर ही निर्भर करती है। जितना हमारा जो है चेतना परिष्कार होती जाएगी, यानी कि जितनी हमारी पात्रता का विकास होता जाएगा, उतना ही जो है हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा हमारा, उतना ही हम जो है गहराई से अपनी साधना में जो है वो प्रवेश करेंगे और बहुत कुछ हम उसके अंदर पाएँगे। तो ये जो है इसके बारे में देखिए, ये तो बार-बार आया, तो ये जो है सुखदेव का जो ये जो उदाहरण जो दिया गया, इसको सभी को ही बार-बार पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत गहराई मिलेगी हमें सबको, और हमें सूर्य साधना में भी हमें इसके माध्यम से बहुत मदद मिलने वाली है हमें। तो देखिए इसमें जो है आगे भी सब ये सब भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी समय का भी अभाव है जी, ठीक है। तो थोड़ा-सा आगे और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फिर इसमें जो है ब्रह्मोपनिषद में आया है कि आप सबकी आत्मा हो, अंतर्यामी हो, वास्तव में सविता देवता ही वो परमात्मा ही सबकी आत्मा है। आत्मा की भी आत्मा परमात्मा। तो उसको हम जो सविता देवता के माध्यम से, सूर्य भगवान के माध्यम से हम उसको उस रूप में हम देख रहे हैं। तो हमें जो है उस रूप में हमें उसका लाभ भी हमें मिलने लगेगा। तो जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सभी आपके आधार पर रहते हैं और उनके अचेतन मन, इंद्रिय, प्राणों के आप ही प्रेरक हैं। केवल स्थूल शरीर के ही नहीं, अपितु हमारे सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर के भी प्रेरक वही हैं, वही परमपिता परमात्मा सविता देवता है। तो अब देखिए फिर जैसे आगे आता है कि जैसे ये सब बातें भी हमने पहले भी हमारी आ चुकी हैं कि सविता देवता प्रातः ऋग्देव, फिर ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सायंकाल को सामवेद से स्वरूप होते हैं उनके। और फिर जैसे आगे भी आता है कि देखिए आगे आता है कि सविता का ध्यान जो है हमारी मनोभूमि को इन 3 योग की साधना के उपयुक्त बनाता है।
तो 3 योग की साधना के उपयुक्त फिर आता है, तो फिर वही सर्वतोमुखी वाली बात आ जाती है। तो वेदों में जो है अलग-अलग वेदों में अलग-अलग प्रकार का ज्ञान निहित है। तो हम जो है जिस क्षेत्र में जो है अपनी साधना करना चाहेंगे, तो जिसमें हम गहराई से जाना चाहेंगे, तो हम हमारा जो मनोभूमि जो उस दिशा में स्वतः चलने लगेगी। अभी तो हमारी मनोभूमि जो है कभी अन्य कार्यों में भी विचलित हो जाती है या कभी उस दिशा में नहीं चल पाते हम। तो हम जो है धीरे-धीरे जो है अपनी साधना के माध्यम से जो है इस लाइन को हम फिर पढ़ेंगे। देखिए सविता का ध्यान हमारी मनोभूमि को इन इन तीनों योग की साधना के उपयुक्त बनाता है। जिस दिशा में आप जाना चाहें, उस दिशा में आप जाइए आप। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के अनंत क्षेत्र है, अनंत आयाम है। ईश्वर का जो अनंत प प प प पसारा ईश्वर का है। तो उस अनंत पसारे को जो है हम ईश्वर को हम नहीं जान सकते हम प प परंतु ये है कि उस अनंत पसारे में से ईश्वर ने हमें मान लो कोई कार्य दिया है कोई, जिसके कारण हमें यह देह मिली है, हमें ये शरीर मिला है हमें, तो हम अपने आप को जान करके उस एक दिशा में तो कम से कम ईश्वर का कार्य हम सफलतापूर्वक करने में सफल हो सकते हैं, अगर हमने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया तो। इसी के लिए यह लाइन यहाँ पर बताई गई है। तो फिर आगे आता है कि इन तीनों तथ्यों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उल्लेख किया गया है और यही फिर जैसे आगे लास्ट में आता है कि इसी आधार पर एक ही परब्रह्म महातत्व सविता को 3 प्रकार से 3 चित्रों में चित्रित किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में कर सकते हैं हम इसे। फिर अंत में जैसे कि याज्ञवल्क्य जी का जो ये आता है, तो इनका अपना अनुभव आता है कि मैं ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ और आप ही समस्त जगत के आत्मा हैं, काल स्वरूप हैं और आप ही जो है सबके हृदय में भी अंदर-बाहर ये सब जो है अपने आप को साधना में अपनी गहराई देने के लिए ध्यान में अपनी चेतना जो है परम चेतना में विलीन करने के लिए इस प्रकार के हम भावों को बार-बार दोहराते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, ताकि हमारे भीतर कोई भिन्नता शेष ना बचे। अभी हमें लगता है कि परमात्मा तो बहुत बड़ा होगा और हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो अब शरीर रूप में अपने आप को देख रहे हैं। जब हम आत्म रूप में अपने आप को देखेंगे, गुणों के रूप में अपने आप को देखेंगे, तो जो परमात्मा के गुण हैं, वही हमारे भीतर भी गुण हैं। अब हम उन गुणों को अपने भीतर उतार रहे हैं, अनुभव भी ले रहे हैं, तो अब हमारे बीच में कोई भिन्नता शेष नहीं रही। हम दोनों का एकाकार होने जा रहा है। और एकाकार होने की अवस्था जो है पहले ध्यान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से हम सभी बार-बार करते हैं, परंतु बाद में यही अभ्यास जब पक जाता है तो सहज रूप से हमारे भीतर वो एकाकार घटित होने लगता है। आँखें बंद की और तुरंत हमने समाधि पा ली, तुरंत हमने जो है परमात्मा के साथ में जो है एकाकार हमने कर लिया। आँखें खोली तो भी हमने जो है समस्त जो चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हम फ़ोन देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, सबको हम उसी परमात्मा के रूप में हम देखने लगे उसे। तो इस प्रकार जो है अपने भावों को परिष्कृत करके हम अपनी साधना को जो है एक निश्चित रूप से एक गति देते हैं और गहराई भी हम देते हैं। तो यही जो है आज का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य था। और देखिए जब जैसे फिर ये अंत में यही आता है कि चाहे साधक किसी भी रूप में ध्यान करे वो, तो उसको जो है सविता देवता के प्रकाश का ध्यान जो है करना अनिवार्य है, चाहे वो साकार रूप में करे या निराकार रूप में करे। तो इसे जो है बुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इनकी जो है रिपिटिशन बार-बार होता है। तो हम अपने मनन चिंतन में इन सबको लेकर के आएँ और अपने आप को परिष्कृत करते चलें। हर एक प्रकार से ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, भक्ति योग के माध्यम से, तो हर प्रकार से हमें अपने आप को परिष्कृत करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। अब मेरा अनुरोध है कि किन्हीं के भी प्रश्नोत्तरी है, आज के स्वाध्याय से संबंधित, तो रख सकते हैं या अनुभव है तो वो कृपया रखें अपना, हैंड रेज़ के माध्यम से आप एक-एक करके बता सकते हैं अपना। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। भैया जी, जी। जी दीदी प्रणाम। बहुत बहुत आभार भैया को। आपने गुरुदेव के साहित्य से इतना क्रीम निकाल करके हम लोगों को दिए और उसका फिर से याद दिलाते रहते हैं कि हमें मेरा लक्ष्य क्या है। तो इस लक्ष्य को जानने में जो गहराई मिलती है भैया, उसके लिए सही बात है कि मन हमेशा डिजाइन खोजता है, चाहे ध्यान का हो चाहे स्वाध्याय का हो। तो ये भी बहुत सुंदर आपका विषय है आज का, और इसका रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम सबको भी पढ़ने पढ़ाने में सुविधा होगा, अपना अपना चिंतन मनन में करने में भी सुविधा होगा। रहा सवाल इस पर अनुभव हम लोग का तो यही है कि जो आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि सविता देवता का ध्यान, सूर्य का ध्यान पहले प्राथमिकता दिया जाए, वो तो सब भैया हम लोग के दिल दिमाग में ही है। हमें सविता देवता सूर्य के प्रकाश के सिवा कहीं और कुछ नहीं दिखता। बहुत अभ्यास करने के बाद वो स्थिति आई है। तो ये पहले रहता है, उसके बाद एक नए नए तरीके का लोगों को नए नए डिजाइन सीखने जाते हैं हम लोग।
ध्यान का, कक्षा का, कैसे कि 108 किस्म के मस्तिष्क वाले लोग हैं इस धरती पर, और सबको हम लोग को एक साथ लेके चलना है, छोड़ना थोड़ी ना किसी को है। तो जब मिलेंगे ही, हमें कुछ अपमान करके मिलेंगे, कुछ मान करके मिलेंगे, और जो अपमान भी किया है उन्हें भी सम्मान दे करके हम सक्षम हो जाते हैं उन्हें अपने बातों को, गुरुदेव की बातों को अपनी बात में अनुभव करके बताने में सक्षम हो जाते हैं। और इसके लिए भैया बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद दीदी। जी, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। देखिए, पहले जो भी साधक होते थे, सारे सूर्य उपासक होते थे वो। तो सूर्य ही एक ऐसा माध्यम है, चाहे आप जो है ईश्वर को साकार रूप में आप उनका मनन चिंतन करें या निराकार रूप में करें, दोनों के लिए जो है, जो सूर्य जो है हमारे हमारे लिए, जो सभी के लिए जो है वो अति शक्ति का उपयुक्त बैठता स्रोत है वो। है। जी, तो शक्ति का हम्म, स्रोत है, सभी के लिए जो है वो हम सभी के लिए अति उपयुक्त रहता है वो। सुलभ। तो जो जिस रूप में इसकी साधना करना चाहे, उस रूप में उसके लाभ हमें मिलने लगते हैं हमें। हाँ, जी, सुलभ है, धन्यवाद सुलभ। दीदी। तो जी, हम विभा साधु दीदी। को ध्यान करा दें। जी, जी, विभा दीदी कुछ कहना चाह रही हैं। जी दीदी, शॉर्ट में दीदी कह दीजिए, बताइए दीदी। प्रणाम। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो वो तो सूर्य के बारे में तो हमें पूरा पता है, उसके लिए नो इशू, क्योंकि सब कुछ काल्पनिक है, सूर्य काल्पनिक नहीं है। सूर्य को जब से, जैसे हम सभी हैं ना, तो पहला जिज्ञासा हुआ था, ये हमें गुरु माध्यम से ज्ञान मिला है, इसलिए थोड़ा सा बातें रख रहे हैं एक लाइन। तो ये गुरु माध्यम से हमें ज्ञान मिला था, तो हमारे गुरुदेव हमें बताए थे कि बेटा ये क्या, पहली जिज्ञासा जब हुई थी तो पहला जिज्ञासा सूर्य को ही मिला था ज्ञान। तो अनंत ज्ञान की भंडार हमारे सूर्य में ही समाहित है, और उन्हीं से हमारा पूर्व मतलब विश्व विख्यात है। अब यहाँ पे हमारी जो बॉडी का भी संरचना जो हुआ है, ये भी एक काल्पनिक है। सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, उस वो डायरेक्ट परमात्मा की अंश है। उसके आधार पे हम टिके हुए, मेरे आधार पे सूरज नहीं टिका हुआ है। तो इसको और गहराई में जितना जिएंगे उतना, लेकिन हमें पता है। अच्छा भैया, हुँ। अब ज्ञान की बातें हम पूछ रहे हैं, ये सब तो बातें मेरी पर्सनल है। ठीक है, हम सूर्य भगवान को समर्पण करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। प्रणाम विभा दीदी। देखिए हम कहाँ हैं। प्रणाम भैया, जी जी सभी को जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। आज हम हैं नेपाल आए हैं, और जी दीदी काठमांडू में। प्रणाम। तो जी बहुत सुंदर प्रणाम सा दीदी, प्रणाम। दृश्य। बस बस बहुत बढ़िया। आप श्रुति के लिए प्रसाद लेकर आएंगी दीदी, क्योंकि आप तो हमारी माता हैं, और आपसे हम ये बहुत महाप्रसाद कुछ जा सीखने को रहा है, मिलेगा। हाई वोल्टेज जी का। जी, जी, धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर दृश्य है ये। तो तो भैया, जी, हमारा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे दो लाइन और डाल देंगे प्रकाश। और भगवान हमें का जी, क्योंकि ही कृपा रहा कि आज टावर है, यहाँ बात हो गया। तो धन्यवाद आप लोगों को भी कि हम क्लास में शामिल हैं। प्रणाम। जी, बहुत प्रणाम सुंदर माता दीदी, जी। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी, तो नितिन भैया, हमारा ये जी, सवाल है, हाँ इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना, हम तो यहाँ ज्ञान लेने आए हैं, तो आपसे और भी कुछ प्रणाम, पढ़ना जगह है। का दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत आभार। तो हाँ, इस पे भैया ये परमहंस जी और हमारे गुरुदेव जब परमहंस जी के अवतार में थे, तो वे उनको जब ज्ञान की कल्पना हुई थी तो किस तरह की हुई थी, क्योंकि एक शरीर में वो ये भक्ति कर रहे थे, और दूसरे मन से वो ज्ञान की संरचना कर रहे थे। तो इस पे थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा समझा दे भैया, बस थोड़ा सा हमें हेडलाइन देंगे ना, तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, प्रणाम जी भैया। दीदी, देखिए वो तो देखिए, वो तो गुरुदेव ही जान सकते हैं कि हम तो उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते अभी, क्योंकि जिनका जो ज्ञान का स्तर इतना उच्च कोटि का रहा हो, तो उसके बारे में तो अभी जो है कल्पना करने की क्षमता हमारी नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि ज्ञान के माध्यम से ये समझ में आता है कि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार पर, तो हम जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो सब कुछ हमें प्राप्त होता जाता है। तो हमारे जीवन में जिस चीज की भी अभाव की कमी होती है, वो अभाव की पूर्ति जो है धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में हमारे जीवन में होती जाती है। तो उसी आधार पर ही हम अपने श्रद्धा भाव से अपनी साधना को बनाए रखें और इस मार्ग पर हम आगे चलते रहें। तो बस यही कहना चाहेंगे दीदी। धन्यवाद। जी भैया, जी अब मेरी प्रणाम। आग्रह है कमला दीदी से कि वो ध्यान का अभ्यास कराएं। जी।